है, उनके अंदर कोई न कोई तो खूबी होगी। उस खूबी को अपना व्यवसाय के रूप में, उनके अंदर कोई तो हॉबी होगी, उसको व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, वो उसका विश्लेषण कर सकते हैं। इसलिए उस कुछ धन उपार्जन करना चाहिए। आप अपने मनवांछित कैरियर बनाने से पहले कुछ न कुछ काम करना चाहिए। जैसा कि अभी मंच के माध्यम से कहा गया कि अपनी अयोग्यता और अपनी नाकामी को दूसरे के बोझ, दूसरे के ऊपर थोपने के लिए आज सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसके माध्यम से समाज के भीतर और समुदायों के बीच में विष घोला जा रहा है कि वो दुश्मन है, वो दुश्मन है, इन्होंने हमको दबा के रखा, ये हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। मैं कन्हैया लाल जी बेरवा साहब यहाँ बैठे हैं, सालकराम जी बैठे हैं, मीणा साहब एडिशनल एसपी साहब बैठे हैं, मैं स्वयं आपके सामने डॉक्टर बन के खड़ा हूँ। मुझे तो आज दिन तक किसी भी समुदाय ने नहीं रोका, किसी भी समुदाय ने नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? क्योंकि मुझे उस संविधान के अंदर वो प्रदत्त सारे अधिकार है जो किसी सवर्ण को है, वो सारे के सारे एसटी वाले को भी है, एससी वाले को भी है। किसी को दूसरों को दोष देने के बजाय अंदर भीतर, अपने भीतर के अंदर बैठे हुए दुश्मन को मारना पड़ेगा। और अपने भीतर दुश्मन है तो कोई है तो अशिक्षा है, अपने समाज के भीतर कोई बड़ा दुश्मन है तो वो नशा है, हमारे समाज के अंदर कोई तीसरा बड़ा दुश्मन है तो वह अस्वच्छता है। हम अपने घरों के अंदर स्वच्छ नहीं रखते, अपने घरों को साफ सुथरे नहीं रखते, इसलिए बीमारियां हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है और हम घर के सदस्य बीमार हो जाते हैं, उनको ठीक कराने के लिए अस्पताल लेके जाते हैं। उस दिन की हमारी मजदूरी मारी जाती है और 4 दिन पीछे की कमाई हुई वो मजदूरी भी उस दवाइयों के अंदर खपा देते हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधरेगी? कभी हमने भविष्य की इमरजेंसी को, उस मैनेजमेंट को सोचते हुए कभी रुपया बचाया है क्या? तो फिर दूसरों को दुश्मन की रट लगाए हुए सोशल मीडिया पे हमारे एससी एसटी के जितने भी ग्रुप हैं उसके अंदर देखते हैं तो ये दुश्मन, वो दुश्मन, फला दुश्मन। अरे भाई, जो भीतर अंदर बैठा है दुश्मन, उसको मारने का आपने प्रयास किया क्या? देवी देवताओं को पूछते हैं, अरे आप होंगे नास्तिक होंगे, कोई आस्तिक होगा, कोई नास्तिक होगा। इस भारत भूमि पर जब से इस मानव जाति का उद्भव हुआ है हम सब लोग आस्तिक और नास्तिक। अभी आपने कहा बेरवा साहब ने कि 4 वाक्य को मानने वाले, भौतिकवादी, मेटेरियलिस्टिक जीवन जीने वाले, उस जीवन दर्शन के लोगों के साथ में वैदिक परंपरा के लोग और मूर्ति पूजा को नहीं मानने वाले तथागत बुद्ध और महावीर भगवान स्वामी और इन सब की परंपराओं के अंदर कबीर से रहदास और कबीर साहब गुरु शिष्य रामानंद जी दोनों एक सगुण भक्ति के गुरु और उनके शिष्य कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के निराकार रहस्यवादी। कितना अच्छा समागम है, इतनी ज्यादा सहनशीलता और सहिष्णुता की भूमि पर पनपने वाले हम सब लोग आपस में आज दूसरों के आडंबर और षड्यंत्रों और बातों और कहवों में आकर एक दूसरे को दुश्मन करने लगे। गांव के अंदर सद्भावना बननी चाहिए, आपसी भाईचारा बनना चाहिए। कोई योग्यता वाला, कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है, कोई किसी परिवार पर यदि किसी भी तरह की कोई आपत्ति आ गई है तो एक ही बुलावे के अंदर सज्जन व्यक्तियों के बुलावे पर करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। ये उदाहरण भी हमको देखने को मिलते हैं। कोई निर्बल परिवार, कोई दबा कुचला परिवार जिसको मान सम्मान नहीं दिया गया हजारों सालों से, उनको सम्मान की जिंदगी जीनी चाहिए। उसलिए उस गांव के प्रभावशाली व्यक्ति उसको, उस युवक को दूल्हे पर घोड़े पर दूल्हे के रूप में बैठाते हैं। उस तरह की खबरों का हम प्रचार प्रसार नहीं करते हैं और नहीं हम तक आती है कोई ऐसी खबर गाय बगाए तो हम भी उसको प्रचार नहीं करते। नकारात्मकता हमारे दिमाग के अंदर घुसपैठ कर चुकी है, इतनी स्तर तक घुसपैठ कर गई है कि सकारात्मकता दब गई है। इसलिए सज्जन शक्ति को हमको खड़ा होना पड़ेगा। कोई भी देश तब उस दुर्गति में जाता है जब वहां के सज्जन लोग शुद्ध हो जाते हैं, सो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सब सज्जन शक्ति यहाँ पर एकत्रित है। आपके चेहरों पर चमकता हुआ तेज और आपकी ये धैर्यपूर्ण बैठे हुए लोगों की बातों को सुनने का ये जो साहस है, ये जो क्षमता है, ये जो सामर्थ्य है, आपके चेहरों से मुझे झलकता हुआ दिख रहा है। इसलिए आगे आने वाले समय के अंदर गुड़ामालानी के क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से धर्मपरायण लोगों की एक टोली काम कर रही है, उसका परिणाम है कि आज पृथ्वी की परीक्षाओं के अंदर जो बल और जो सामर्थ्य, जो धैर्य और एकाग्र चित्ता धर्म की राह पर चलकर प्राप्त करने वाले युवाओं ने यहाँ पर योग्यता के आधार पर अपने आप में वो सफलता पाई है और प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो यहाँ लेकर पधारे हैं।
ऐसा बाड़मेर और बालोतरा की धरती पर किसी भी क्षेत्र में इतनी तादाद में पिछले आजादी के 75-77 वर्षों के बाद में भी इतनी संख्या के अंदर किसी और तहसीलों के अंदर ऐसे चयनित होते हुए युवा हमने नहीं देखे। अभी बाबू जी ने फरमाया कि जब हम स्कूल में जाते थे तो हम अगरबत्ती करके जाते थे, हाथ जोड़ के जाते थे, मंदिर की तरफ जाते थे। स्कूल में या बस्ते से हमारी पुस्तक नीचे गिर जाती थी, उसका वंदन करते थे। आज पता नहीं कौन सी संस्कृति से वो पा रहे हैं कि पुस्तक तक का, कलम तक का, बस्ते तक का भी हम आदर करना भूल गए। अरे वो निर्जीव चीज है लेकिन उसके अंदर ज्ञान है। यदि पैर से ठोकर भी लगी, छू भी गया पैर, तो उसका वंदन करते हैं 3 बार। ये संस्कार कहां से मिलते हैं? ये संस्कार हमको धर्म से मिलते हैं। धर्म की जड़ से टूटे नहीं, हम बर्बाद हुए नहीं। इसलिए दूसरों के षड्यंत्र को, इस देश को तोड़ने के लिए जो देश के भीतर और देश से बाहर से बहुत सारे षड्यंत्रकारी हमारे बीच में काम कर रहे हैं, वो छद्म रूप धरकर, कभी छद्म अम्बेडकरवादी बनकर, कभी समाजवादी बनकर हम लोगों के बीच में काम कर रहे हैं और हमारे भीतर छुपी हुई उस कमियों को उजागर करके और निर्यात कहीं और कर रहे हैं कि आपको इस स्थिति में छोड़ने के लिए कोई जिम्मेदार और है। मैं ये कहता हूं, ईश्वर ने, प्रकृति ने इस पंच तत्व से हमारे शरीर उसी प्रकार बनाया है जिस प्रकार का तथाकथित स्वर्ण का बनाया है। स्वर्ण यदि अच्छी तरीके से रह सकता है तो कोई दुनिया का माई का लाल इस भारत के गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश के अंदर नहीं है जो आपको कुछ भी बनने से रोक सकता है। रोक सकता तो नरेंद्र मोदी को कोई रोक सकता तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को कोई रोकता राष्ट्रपति बनने से? कोई नहीं रोक सकता मित्रों। इसलिए किसी के बहकावे में ना आए, अपने विवेक का, अपने बुद्धि का उपयोग करके अपनी स्थिति के अनुसार चलिए। मैं कहता हूं कि कोई उपासना पद्धति नहीं है भारत में रहने वाले लोगों का हिंदू, और हिंदू कहने से भी अपने आप को शर्म महसूस करने लगे। आपसी बातचीत में अंदर युवा, हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू किसी उपासना पद्धति का नाम नहीं है। हिंदू एक जीवन पद्धति का नाम है जो भारत के अंदर निवास करता है। आज जितना भारत है, भारत इतना ही नहीं था। अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक विस्तारित भारत भूमि पर निवास करने वाले सब लोगों को हिंदू कहा गया। वो चाहे किसी भी मत, पंथ, धर्म, किसी भी तरीके का पहनावा, वेशभूषा, भोजन किसी भी प्रकार का हो, वो समस्त लोग हिंदू हैं। जो इस धरती पर जन्म लिया, जो इस धरती को अपनी पुण्य भूमि, मातृभूमि, कर्म भूमि मानता है और इस धरती से जाए जन्मे महापुरुषों के प्रति और यहाँ के महान प्रतीक हिंदुओं के प्रति आस्था सम्मान रखता है, वो समस्त लोग सहोदर है, आपस में भाई भाई है और हम सब लोग आपस में हिंदू। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो हमारे भारत के अंदर निवास करने वाले लोगों के बीच में विषैले बड़ी बड़ी कंटीली झाड़ियां उगाकर बाड़ों के अंदर बांटना चाहते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो आप अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हो, तो अम्बेडकर साहब ने क्या बात कही? हु वर द शूद्रास? शूद्र कौन थे? उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। उस पुस्तक के अंदर परिशिष्ट के पहले या दूसरे अंक में 4 बिंदुओं में उन्होंने कहा कि भारत के अंदर निवास करने वाले आज के शूद्र कोई और नहीं, ये सूर्यवंशी पूर्वजों के वंशज हैं। सूर्यवंशी क्षत्रियों के वंशज हैं हम सब लोग, जो आज अपने आप को एससी और एसटी कहते हैं या ओबीसी कहते हैं। हम सब लोग आपस में सहोदर हैं, हम सब लोगों के पूर्वज समान हैं। राजा सुदास, राजा वैन, राजा निमिषु, राजा, इस प्रकार से 5 राजाओं के नाम हूवर द शूद्रास नामक उस बुक के अंदर बाबा साहब ने खुद लिख के गए। उन्होंने कहा कि गाय बगाए, शुरू में हमारे सनातन संस्कृति के अंदर 3 ही वर्ण थे, कोई शूद्र वर्ण, कोई भाई नहीं। आरंभ से 3 वर्ण थे और वर्ण भी कर्म आधारित थे और उसमें फ्लूइडिटी थी, तरलता थी, कोई जड़ता नहीं थी। एक ब्राह्मण कोई क्षत्रिय बन सकता है, कोई क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है, कोई वैश्य क्षत्रिय बन सकता है, अपने कार्य के आधार पर इस तरीके से बनी। लेकिन बाद में आने वाले अनेकों प्रकार के आक्रमणकारियों ने अपनी या प्रभु सत्ता जमाने के लिए इसको जन्मजात वर्णों के अंदर विभाजित कर दिया। बाबा साहब ने कहा शुरू में यहाँ पर किसी भी तरह की कोई जड़ता नहीं थी, मतलब एक वैश्य ब्राह्मण बन सकता है, एक ब्राह्मण वैश्य भी बन सकता है। और ऐसे अनेकों उदाहरण है। भृगु ऋषि के एक उदाहरण है।
तथागत बुद्ध को हम मानते हैं, तथागत बुद्ध एक क्षत्रिय थे, वो बाद में श्रमण व्यवस्था में एक त्यागी पुरुष बन गए। उनसे पहले भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हमको एक डी नेशनलाइज किया गया, डी मोरलाइज किया गया, डी हिंदुआइजेशन किया गया। इन 3 शब्दों के द्वारा हमारे अपने सम्मान के विषय को असम्मान कैसे उत्पन्न किया जाए, इसके लिए अंग्रेजों के समय से लॉर्ड मैकाले ने, जो मैकाले के जो शिक्षा